हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ इन फ्रंट ऑफ यू एंड आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीमर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में मैं उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं जो इस समय सीबीएसई के रिजल्ट से नाखुश हैं। ठीक है, हमारे बीच बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगातार आईआईटी, जेईई और एनडीए जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि सर हमारी परसेंटेज उतनी नहीं आई जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे रह गए जिनमें हम मार्क्स उतना सिक्योर नहीं कर पाए जितना हम चाह रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5-10 नंबर से पीछे रह गए, जो चाहते हैं, जिनको लगता है कि यार सर हम बहुत अच्छा कर सकते थे, हमने बहुत अच्छा किया भी है, परंतु फिर भी कुछ मार्क्स हमारे कम रह गए। तो उन सभी बच्चों के लिए मैं एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। मैं क्या, एक तरह से सीधे बोला जाए तो सीबीएसई ने उन बच्चों के लिए एक पोर्टल खोला है जिसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि जो भी बच्चा अपने मार्क्स से नाखुश है वो इस वेबसाइट को यहां से देखे, पूरे वीडियो को यहां से समझे और कैसे कैसे प्रोसेस होगा कि वो अपने मार्क्स को, अपनी आंसर शीट को या अपनी रीचेकिंग के लिए दोबारा इवैल्यूएट करना पड़े या फिर इंप्रूवमेंट देना चाहता है, वो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा गौर से पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले वो बच्चे जिनकी इंप्रूवमेंट्स जानना चाहते हैं, जो आगे जिनकी कंपार्टमेंट आई है वो बच्चे भी, ठीक है, और जो बच्चे 75% या क्रीमी लेयर में जाने से जस्ट कुछ अंकों से पीछे रह गए हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं कि सीबीएसई ने इस बार प्रोसेस क्या निकाला है। सीबीएसई ने कहा है कि यदि कोई बच्चा अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है तो सबसे पहले क्या करा जाएगा। सबसे पहले है कि बच्चा अपने लिए एक वेबसाइट पे जाके वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का फॉर्म भरेगा, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, जिसकी डेट आज यानी कि 17 मई से लेकर 21 मई तक ये वेबसाइट यहां पे खुली रहेगी, जिस पे बच्चे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब ये सब बच्चे कर देंगे, उसके बाद जो बच्चा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का फॉर्म भरेगा वही बच्चा अपनी आंसर सीट की फोटोकॉपी मंगवा सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई बच्चा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का फॉर्म नहीं भरता है तो बाद में वो आंसर सीट के फोटोकॉपी के लिए आवेदन नहीं कर सकता। यह बात क्लियरली सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट में नोटिस करके कही है। ठीक है, इसके बाद उसने एक बात और कही है सीबीएसई ने कि जो बच्चा आंसर सीट अपनी फोटोकॉपी मंगा लेता है आंसर सीट की, यदि वो फिर भी उससे संतुष्ट नहीं है तो उसके बाद वो री इवैल्यूएशन के लिए कॉपी को डाल सकता है, रीचेकिंग के लिए कॉपी को डाल सकता है। बट द कंडीशन इज वेरी क्लियर, अगर आप अपनी आंसर सीट की फोटोकॉपी नहीं मंगाते हैं तो कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन करने के लिए आप नहीं कर सकते, आप उसका फिर आवेदन नहीं कर सकते रीचेकिंग के लिए। डन। एंड अगर रीचेकिंग से भी आप संतुष्ट नहीं है देन ओनली आप क्या कर सकते हो, कंपार्टमेंट दे सकते हो। तो ये प्रोसेस सीबीएसई ने बहुत क्लियर किया है कि अगर पहला स्टेप फॉलो होगा तभी सेकंड होगा, तभी थर्ड होगा, तभी फोर्थ होगा। आप डायरेक्ट कंपार्टमेंट इसके लिए नहीं जा सकते हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को, अपने इस पूरे वीडियो को, जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी विद्यार्थियों के बीच शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला काम, जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आए हैं जितने भी बच्चे, चाहे कितनों भी कुछ बच्चे हैं जो मेरे को लगातार कुछ समय से कॉलें आ रही है कि सर आरटी लगी हुई है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ बच्चे मेरे को कॉल कर रहे हैं सर बहुत अच्छा खासा हम क्रीमी लेयर को 2 या 3 मार्क्स से टच करने से रुक गए, तो हमें क्या करना चाहिए आगे के लिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम आईआईटी का फॉर्म सिर्फ 2 या 3 मार्क्स की वजह से नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे तो जो आपका आईआईटी के एग्जाम बनने के लिए पहले तो लिमिट नहीं थी, लॉकडाउन के बाद से हट गई थी, लेकिन अब वो दोबारा से आ चुकी है कि 75% से नीचे वाले बच्चे उस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। सबसे पहला काम, आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाइएगा और जैसे आप सीबीएसई वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, सबसे पहला फ्रंट पेज जो आपके सामने खुल के आता है वो कुछ इस तरीके से है, जिसमें आपके पास ये पूरा का पूरा पैकेट होगा जिसको आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्क्रॉल करना है, आपको ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो कुछ आइकन्स यहां पे आपको बनाए दिखेंगे, जिसमें कॉर्नर होगा, राजभाषा हिंदी होगी, वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, ओसीज होगा। आपका काम है वेरिफिकेशन करना। क्लियर? वेरिफिकेशन प्रोसेस में जैसे आप क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस आपके सामने इस तरीके से खुल जाएगा। जैसे आप इस प्रोसेस को टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक ऐसा पेज खुल के आएगा जिसमें आपका लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक एंड द री इवैल्यूएशन ऑफ एग्जाम। ठीक है, याद रखिएगा 3 अलग अलग स्टेप्स हैं, यानी कि अगली बार भी वेबसाइट यही होगी, बस थोड़ा सा अपडेट होके हो जाएगी आपके सामने। अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। बाद में हाँ, आंसर शीट अगर आप मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए 21 मई के बाद सीबीएसई क्या अपडेट करता है उस जानकारी को लेकर मैं आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के बारे में बात करते हैं। तो आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, जैसे आप इस पे करेंगे तो इसके पास आपके पास कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा, जिसमें आपके पास होगा अप्लाई फॉर द वेरिफिकेशन क्लास 12
अप्लाई फॉर द वेरिफिकेशन क्लास 10, फी पेमेंट, चेक फी स्टेटस एंड द एप्लीकेशन स्टेटस। ये कुछ ऑप्शंस होंगे। अब क्योंकि आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करना चाहते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप अगर 12th के हैं तो 12th के लिए करेंगे और 10th के हैं तो 10th के लिए अप्लाई करेंगे। क्लियर? इसके बाद जैसे अगर आपका कोई रोल नंबर है वो, अब देखो यहां पे मैं आपको बताता हूं, जैसे ही आप देखो, जैसे ही आप यहां पे अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ क्लास 12th करेंगे, इसके बाद बच्चों के बाद 2 पेज खुलेंगे। मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक पेज तो आप यहां पे देख रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो पहली बार एसेस करेंगे सीबीएसई वेबसाइट को, उनके पास ये वाला पेज ना खुल के एक दूसरा पेज खुलेगा और उस पे आपका एक नंबर पूछा जाएगा। एक तो रोल नंबर होगा, दूसरा आपसे पूछा जाएगा एंटर एप्लीकेशन नंबर। बट एंटर एप्लीकेशन नंबर बहुत सारे बच्चों के पास वो एप्लीकेशन नंबर नहीं होगा, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, वहां पे ऊपर एक ऑप्शन आएगा फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, तो आपको उस फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तब आपके पास ये वाला पेज खुल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, अपना एडमिट कार्ड हमेशा अपने पास रखना है, आपका रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड में आपको दिया गया है, एडमिट कार्ड में ही 5 डिजिट का एक आपके पास स्कूल नंबर होगा, वो आपको पुट करना है, और जिस सेंटर में आप वोट देने गए थे उस सेंटर का नंबर भी आपके एडमिट कार्ड पे ही होगा। ये सारी डिटेल्स आप जैसे यहां पे भरेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके पास जो पेज खुलेगा वो आपकी सारी डिटेल्स इस तरीके से आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर कुछ बातें बता देता हूं। बच्चे को अपना रोल नंबर, ये सारी चीजें वेरीफाई कर सकता है। उसके बाद जिस सब्जेक्ट में वो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स चाहता है उन सारे सब्जेक्ट्स को देखिए, जैसे कि आप यहां पे दे पा रहे हैं 6 सब्जेक्ट हैं यहां पे, इंग्लिश, पेंटिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन और मैथमेटिक्स। तो आप इनमें से जिस भी सब्जेक्ट में वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स चाहते हैं, या भविष्य में आप चाहते हैं कि सर इसकी आंसर कॉपी मुझे मिल जाए, या फिर आप चाहते हैं कि मुझे इसी में अपना इवैल्यूएशन दोबारा करवाना है, या फिर उसके दोबारा कंपार्टमेंट देनी है, या फिर इंप्रूवमेंट देना है, दैट्स योर चॉइस। बट आपको यहां पर उस सब्जेक्ट को चुनना कंपलसरी है। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, यदि कोई विद्यार्थी फिजिक्स चुनता है तो बाद में वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की ही रिवैल्यूएट करा सकता है, केमिस्ट्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। क्लियर? तो आप यहां पर बहुत सोच समझ के सब्जेक्ट्स को चूज करिएगा, पहली इस चीज को क्लियर कर देते हैं। ओके, जैसे ही आप यहां पे कुछ चूज करेंगे उसके बाद नीचे एड्रेस वेरिफिकेशन होगा। आपसे आपका एड्रेस, आपको पूरा बिल्कुल डिटेल में पिन पॉइंट एड्रेस लिखना है। रीजन क्या है? यदि भविष्य में आप आंसर कॉपी के लिए अप्लाई करते हैं 21 मई के बाद, तो आंसर कॉपी उसी एड्रेस में आपके पास आएगी जो आप यहां पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका आधार कार्ड नहीं पूछा जाएगा। सो बी एश्योर विद दिस थिंग। ओके, अच्छा, इसके बाद जैसे ही आप यहां पे पूरी डिटेल्स डालेंगे, नीचे आपका ईमेल आईडी भी आपसे पूछी जाएगी। तो आधार कार्ड, ईमेल आईडी और अपना एडमिट कार्ड और मार्कशीट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स अपने पास हर समय रखें इस फॉर्म को भरते हुए। ठीक है, जैसे ही आप इस फॉर्म को भर देंगे उसके तुरंत बाद आपके पास एक नंबर आएगा, दैट इज एप्लीकेशन नंबर। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने एक स्टूडेंट का यहाँ पे लॉगिन करा था, तो उसका जो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, है ना, N20 करके। तो ये एप्लीकेशन नंबर जैसे ही आपकी स्क्रीन पे आपको शो होगा, तुरंत इसका पहले फोटो ले लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कंपलसरी है। ऐसा क्यों है मैं आपको समझा दूंगा। इसके जस्ट तुरंत अगला जो स्टेप होगा वहां पर आपको ये एप्लीकेशन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स वाई जैसे ही आपकी स्क्रीन पे ये एप्लीकेशन नंबर ब्लॉक होगा, आपको शो होगा, तुरंत आप इसका पिक ले लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट या जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, डन। इसके तुरंत बाद अगले स्टेप में देखो, जैसा कि आप मैंने आपको बोला कि आपका एप्लीकेशन नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो अगले ही स्टेप में एप्लीकेशन नंबर आपकी स्क्रीन पे है और रोल नंबर, ये 2 चीजें आपको भरनी है जल्द से जल्द। ठीक है, जैसे ही आप इन दोनों चीजों को भर देंगे, रोल नंबर आपका वही है एडमिट कार्ड पे और एप्लीकेशन नंबर हम जस्ट अभी रजिस्टर किया है। जैसे आप यहां से प्रोसीड करते हैं, अगला स्टेप होगा वेरिफिकेशन का। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपकी सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से आ जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, क्या आप पेमेंट करने के लिए रेडी हैं? ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज सर पेमेंट कितना होगा? बिल्कुल इस चीज को भी मैं आपको मेंशन करता हूं इस वीडियो में। आप देखोगे जैसे कि अगले स्क्रीन पे सारी डिटेल्स, क्योंकि आप एक बार वेरीफाई कर चुके हैं, हाँ भाई मैंने जो भी डिटेल्स भरी हैं सारी की सारी बिल्कुल परफेक्ट है और मैं बिल्कुल आगे प्रोसीड करने के लिए रेडी हूं, तो इन दैट सिचुएशन आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 1000, क्योंकि ये स्टूडेंट चाहता है कि 2 सब्जेक्ट में वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स चाहता है, तो पर सब्जेक्ट देर आर 500 रुपीज। तो आप अगर 2, 4 कितने भी सब्जेक्ट में आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की डिमांड कर सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इस बच्चे ने अगर 2 सब्जेक्ट की करी थी डिमांड, तो इसके 1000 रुपीज चार्जेस थे। यहां से प्रोसीड फॉर पेमेंट, एंड पेमेंट गेटवे कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से, दैट्स कंप्लीटली योर पर्सनल चॉइस। ठीक है,
तो सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को एक बात क्लियर कहूंगा कि जितने भी विद्यार्थी इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, रीवैल्यूएशन चाहते हैं या कोई भी स्टेप ऐसा आंसर सीट की अपनी कॉपी मंगाना चाहते हैं, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स सबसे पहला काम वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। ओके, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।